Good morning, students. Yesterday we have done elements, 20 elements, their atomic number and their atomic mass. And today's our topic is molecules of elements. As you know, atoms are made up of smallest unit of matter. एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर से मिलके बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स व्हेन डिफरेंट एटम्स आर कंबाइनिंग टुगेदर। ठीक है, जब डिफरेंट एटम्स मिल जाते हैं उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं और जो एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, 2 एटम से मिलके बना है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। उसके बाद अगर हमने वाटर ले लिया, वाटर है तो कंपाउंड। ठीक है, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर है तो कंपाउंड। इसमें 2 एटम्स है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। क्लियर। उसके बाद है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो सेम टाइप से जो बने होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल होते हैं सेम टाइप के अगर एटम से बने तो उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिख देंगे, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर कंपाउंड है, इसमें मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। क्लियर। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम, ये भी गैसेज ही हैं। ठीक है, एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। आर्गन है, गैस है, हीलियम है, इनमें ये बेटा मोनोएटॉमिक बोल देते हैं इन्हें। मोनोएटॉमिक टाइप ऑफ एलिमेंट है ये। मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ज्यादातर बेटा जो नॉन मेटल्स होती हैं वो गैसेज ही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल ऑफ एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एनहांस इट इज नोन एज डायएटॉमिक। जो 2 एटम से मिलके बना है उसे बोलते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर, इसलिए O2 बोलते हैं। उसके बाद इफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिल जाएं तो O3 बना देते हैं, जो फॉर्मूला है हमारी ओजोन लेयर का। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है हमें सन की यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रे से। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। डिफरेंट एटम्स किसी मॉलिक्यूल में जब मिल जाते हैं तो उसे उसकी एटॉमिसिटी कहा जाता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स। मेटल्स और कुछ दूसरे एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। कार्बन का सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स, कार्बन है, डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर, इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत लार्ज और इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। क्लियर, ये हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेट अस लुक एट द एटॉमिसिटी ऑफ नॉन मेटल्स। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी। ठीक है, तो उसके बाद टेबल दिया हुआ है एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, टाइप ऑफ एलिमेंट, नॉन मेटल, नेम क्या क्या है नॉन मेटल्स के, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। उसके बाद है क्लोरीन और फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है बेटा, जो आर्गन है उसकी एटॉमिसिटी क्या है, मोनोएटॉमिक है वो, मतलब सिंगल एटम से बनी हुई है। हीलियम भी मोनोएटॉमिक है, आर्गन AR फॉर्मूला उसका, हीलियम He। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, इसलिए O2 बोला जाता है ऑक्सीजन को।
हाइड्रोजन भी डायटोमिक है H2, नाइट्रोजन भी डायटोमिक है N2, क्लोरीन भी डायटोमिक है Cl2, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है। टेट्रा का मतलब फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है बेटा P4, ठीक है। और जो सल्फर है वो पॉली एटॉमिक होती है, उसे S8 से रिप्रेजेंट करते हैं हम सल्फर को। क्लियर। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये पढ़ेंगे हम कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट के जो एटम्स है ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट में जो एटम्स हैं मिलके कई तरह के, जो उसके मॉलिक्यूल है मिलके कई तरह के कंपाउंड्स भी बनाते हैं। पहले एटम बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को, एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स मिलके, मॉलिक्यूल किसके, डिफरेंट एलिमेंट के। जैसे मैंने आपको वाटर का फॉर्मूला बताया था H2O, ये हो गया हमारा कंपाउंड, ये एग्जांपल है कंपाउंड की, ठीक है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के और 1 किसका है, ऑक्सीजन का। क्लियर। टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। उसके बाद है टेबल 3.4, ऑलरेडी गिवन इन योर बुक में दिया हुआ है 3.4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। वो दिए हुए हैं, कंपाउंड के नाम है बेटा वाटर, अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस, अमोनिया सोल्यूशन भी होता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कंपाउंड ये तीनों दिए गए हैं। कंबाइनिंग एलिमेंट्स, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलके बना है वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है, अमोनिया NH3 होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा CO2। इसमें कौन कौन से हैं 2 एलिमेंट्स लिए हुए, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। ये कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं। रेशियो बाय मास 1:8, नाइट्रोजन का 14:3 और कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8। ये रेशियो बाय मास हम काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी दिया हुआ है बेटा, अगर एग्जाम में आ गया तो रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड एज फॉलो। ये हम करेंगे। एलिमेंट है हमारे पास वाटर का दिया हुआ है। ये एलिमेंट वाटर में आपको पता है कौन से 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेशियो बाय मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक मास लेते हैं हम। ये रेशियो बाय मास एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 1 और 8 आ गया। ये एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसकी कैसे निकालेंगे, मास रेशियो ओवर एटॉमिक मास, मास रेशियो ओवर एटॉमिक मास, ठीक है। 1/1 इक्वल टू 1 आ गया, 8/16 इक्वल टू 1/2 आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। Thus the ratio by number of atoms for water is H और O 2:1। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन आयन। आयन किसे कहा जाता है। देखो, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। आपको पता है कंपाउंड्स या मेटल या नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, ठीक है। कंटेन चार्ज्ड स्पीसीज, उसमें चार्ज स्पीसीज होते हैं। द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयन्स। जो चार्ज स्पीसीज होते हैं वो आयन्स कहा जाता है। एन आयन इज अ चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयन्स। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। ये आयन की डिफाइन है। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन को एन आयन कहा जाता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहा जाता है, ठीक है। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है बेटा NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये कंपाउंड है हमारे पास NaCl। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। सोडियम आयन इसमें पॉजिटिव है
और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन है जो वो नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है और क्लोराइड आयन नेगेटिव है, में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कोई एलिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उसके लिए बेटा हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं नील बोर्स, उन्होंने एक मॉडल बनाया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर सोडियम था। ठीक है, सोडियम का प्लस था, क्लोराइड का नेगेटिव था आयन। ठीक है बेटा, जो नील बोर्स थे उन्होंने क्या किया था कि एक मॉडल तैयार किया था। ठीक है, ये मॉडल था, उसमें उन्होंने डिफरेंट शेल्स बनाए थे, 4 तरह के शेल बनाए थे उन्होंने। ये एटम का बेटा न्यूक्लियस, उन्होंने बोला कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है एटम का। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से भरा होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव है वो आयन्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव साइन होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, उसके बाद इस ऑर्बिट के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, इस ऑर्बिट के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, उसको उन्होंने ई से डिनोट किया, और वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को चार्ज। क्लियर? एटम कंसिस्ट ऑफ एन न्यूक्लियस। ठीक है, उस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, वो उन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, और न्यूट्रॉन बेटा न्यूट्रल ही होते हैं, नो चार्ज ऑन देम, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, न्यूट्रॉन नो चार्ज न्यूट्रल होते हैं वो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ही एक दूसरे को चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा जितने प्रोटॉन होते हैं, मान लो प्रोटॉन 2 है किसी भी एलिमेंट में, तो न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन अगर 2 है तो न्यूट्रॉन भी सेम ही होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। कीप इन माइंड, ये याद रखना कि बोर्स मॉडल में उन्होंने 4 शेल बनाए थे। न्यूक्लियस में क्या होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और वो एक शेल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो उन्होंने जो डिफरेंट शेल्स बनाए हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग कि किसमें कितनी एनर्जी होती है, किसमें उतने एटम्स होते हैं, है ना, होल्ड कर सकते हैं उसमें इतने एटम्स। तो देखो उन्होंने नाम दे दिया, ये के शेल, सबसे पहला शेल था के। ठीक है, सेकंड था एल, थर्ड था एम शेल, और फोर्थ था एन शेल। के एल एम एन शेल बनाए उन्होंने। के शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8, एम शेल में भी 8, और एन शेल में 18। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, 2, 8, 8, 18। क्लियर? अब हमारे पास सोडियम और क्लोराइड थे आयंस। ठीक है,
सोडियम और क्लोराइड आयंस थे, सोडियम पर पॉजिटिव था, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे KLML शेल, उनके नाम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 11। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, सेकंड शेल में कितने होते हैं 8, थर्ड शेल में कितने होते हैं 8। ठीक है, अगर हम 8 तो लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते? हम 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो 2 और 8 10 हो गया, और एक है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जहां तो बेटा वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 7 और चाहिए, जहां तो वो 7 रुपीज किसी से उधारे लेगा, जहां किसी को 1 भी दे देगा उसकी जरूरत पूरी करने के लिए। तो बेटर है 7 लेने से, 7 रुपीज का ऋणी होने से बेटर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, उसकी हेल्प कर देगा। जो डोनेट करता है, जो देता है, उसे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है कि उसने पॉजिटिव चार्ज है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। सॉरी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 8, 2 और 8 10 और 7, 17 हो गया ना एटॉमिक नंबर। अपनी मर्जी से तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 7 लिखा है। जहां तो वो बेटा 7 किसी को दे देगा या 1 किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपनी हेल्प कर लेगा, तो जो लेता है इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव आयंस आते हैं, जो देता है उस पर पॉजिटिव आयंस आते हैं। क्लियर? आई थिंक बेटा आपको समझ आ गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बारे में। उसके बाद है बेटा ये टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है बेटा, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल है बेटा, देखो केयरफुली देखो। देखो वैलेंसी दी हुई है, नेम ऑफ आयन सोडियम Na+, ये आपको लिखना भी है, हेडिंग डाल दोगे। सम कॉमन सिंपल एंड पॉली एटॉमिक आयंस, तो नेम ऑफ आयन सोडियम Na+ है, पोटाशियम K+ है, सिल्वर Ag+ है, कॉपर 2 फॉर्म में आता है बेटा, कॉपर Cu+ है, मरकरी Hg+ है। उसके बाद सेकंड में मैग्नीशियम Mg2+। ठीक है, Mg2+ है, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। कैल्शियम Ca2+ है, जिंक 2+ है, आयरन Fe2+ है, कॉपर 2 फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे आयरन भी 2 फॉर्म में पाया जाता है बेटा, वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। कॉपर Cu भी है, और 1 इलेक्ट्रॉन भी देता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी देता है। ठीक है, Cu2+ है, मरकरी Hg2+ है, उसके बाद एल्यूमिनियम Al3+ है, आयरन Fe3+ है। ठीक है, मैंने बोला था ना आयरन भी दो फॉर्म में है, Fe2+ और Fe3+। उसके बाद है बेटा नॉन मेटालिक। सबसे पहले जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो मेटल्स लिखनी बहुत जरूरी होती हैं। ये सारी बेटा मेटल्स है। ठीक है, ये सारी मेटल्स है, सोडियम पोटाशियम सिल्वर कॉपर मरकरी मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर मरकरी एल्यूमिनियम, ये सारी मेटल्स है। अब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन है H+, ये भी लिखोगे आप, हाइड्राइड है H-, क्लोराइड है Cl-, ब्रोमाइड है Br-, आयोडाइड है I-, ऑक्साइड है O2-, सल्फाइड है S2-। उसके बाद नाइट्राइड है N3-, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है बेटा पॉली एटॉमिक आयंस है।
ये टेबल आपको बना के प्रॉपर लर्न करना है। पॉली एटॉमिक आयन्स है, अमोनियम है NH4+, हाइड्रोक्साइड है OH नेगेटिव, नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट है CO3 नेगेटिव, सल्फाइट है SO3 नेगेटिव, सल्फेट है SO4 नेगेटिव, और उसके बाद फॉस्फोएट है PO4 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर बेटा? ये आपको पहले अच्छी तरह से ये टेबल बनाना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर इस टेबल को बना लोगे तो आपको इजीली फॉर्मूला बनाने आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? इसके बाद कुछ मैं आपको बताऊंगी भी कि कुछ आइड कहाँ पर आता है, एट कहाँ पर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक दो फॉर्मूला बनाने अब सीखते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो नेक्स्ट हम चलेंगे द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला आपको लिखने आने चाहिए। तो रूल्स कौन कौन से अपनाएंगे हम? आर एज फॉलोज। द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन्स मस्ट बैलेंस। वैलेंसी और चार्ज बैलेंस होने चाहिए प्रॉपर। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल। मान लो आप किसी का फॉर्मूला लिख रहे हो, उसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। सबसे पहले हम मेटल का लिखते हैं सिंबल या फॉर्मूला, उसके बाद नॉन मेटल का। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम क्या है? मेटल है। ठीक है, तो और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। ऐसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम मेटल है और क्लोराइड ठीक है क्या है? नॉन मेटल है, क्लोरीन। उसके बाद है आयरन सल्फाइड है, आयरन भी मेटल है। ऐसे ही एस सल्फाइड है FeS, ऐसे कॉपर ऑक्साइड है। फिर एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स है। ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर क्या है? नॉन मेटल्स हैं एंड आर रिटन ऑन द राइट, वेयर एज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, तो मेटल्स को पहले लिखते हैं और नॉन मेटल्स को बाद में वाइल राइटिंग का फॉर्मूला। उसके बाद है इन कंपाउंड्स फाउंड विद पॉलीएटॉमिक आयंस। कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। द आयंस इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। आयंस ब्रैकेट में लिखे होते हैं बिफोर राइटिंग अ नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोडियम के भी कितने एटम्स हैं? 1 ही है, और हाइड्रोक्साइड के भी 1 ही है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा अभी देखते हैं हम। फॉर्मूला नीचे दिए गए हैं फॉर्मूला, और कल भी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर करवाऊंगी। अभी हम बुक से कर लेते हैं, फिर कुछ अपनी तरफ से भी करेंगे। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। ऐसी डिफाइंस आ जाती हैं। ठीक है, वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन द टेबल 3.6। वैलेंसी दी हुई है जो अभी मैंने आपको बताया था टेबल। तो यू कैन यूज दिस टू राइट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स। इसकी हेल्प से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। बाई राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एट देयर वैलेंसी शोन बिलो। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला बनाया हुआ है उन्होंने, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले सिंबल हाइड्रोजन का क्या है बेटा? H, क्लोराइड का Cl। ठीक है, तो H प्लस होता है बेटा, Cl नेगेटिव होता है। ठीक है, ये प्लस का है 1 और ये नेगेटिव का है 1। ठीक है, हमेशा सिंबल्स पहले लिखते हैं, वैलेंसी उसके नीचे लिखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है आपको पता है? 1। ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी है? 1। क्लियर? हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। ठीक है, तो इसे क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं बेटा। जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें देखो एक प्लस का है, एक नेगेटिव है। ठीक है, तो कोई भी आयंस, कोई भी चार्ज नहीं आएगा इन पर, तो HCl हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लियर?
क्रिस क्रॉस जितने इसकी वैलेंसी है और इसकी वैलेंसी है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो HCl बन गया। एक प्लस का एक नेगेटिव का क्रॉस हो गया तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी HCl। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है बेटा फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इसका होता है बेटा H2S। आपको नहीं भी पता तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, ठीक है, और सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2। वैलेंसी मैंने आपको बताया अभी कैसे हमें पता चलेगी वैलेंसी, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो H2S फॉर्मूला बन गया। H की हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2 है, तो H2S फॉर्मूला बन गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही है फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड मतलब क्लोराइड के 4 एटम्स हैं, CCl4 होता है बेटा इसका फॉर्मूला। सिंबल लिखा कार्बन का C, क्लोराइड का Cl, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है पहले ही निकाली थी हमने 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया CCl4 आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक आप करना बेटा, आगे मैं आपको प्रॉपर फिर समझा दूंगी। अगर नहीं भी समझ आया प्रॉपर तो फिर एक बार समझा दूंगी। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल्स ऑफ कैटायन। कैटायन पॉजिटिव आयंस के लिए बोला था ना बेटा, Mg2+ फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ एन आयन। एन आयन नेगेटिवली चार्जेस है क्लोराइड, देन देयर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फॉर्मूला। उसके मतलब क्रिस क्रॉस मेथड से हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है वैसे MgCl2, हमें नहीं पता कैसे लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितनी है 2+ और क्लोरीन की कितनी है 1 नेगेटिव। ठीक है, इसमें जब फॉर्मूला लिखते हैं बेटा तो Mg और Cl2 ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्लियर, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लिखते वाइल राइटिंग अ फॉर्मूला। उसके बाद दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड एटम्स है। मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड एटम है। फॉर ईच मैग्नीशियम आयन Mg2+, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस है बैलेंस हो जाते हैं और जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो न्यूट्रल बन जाता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। मैंने बोला ना आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लिखने की जरूरत नहीं होती। नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। ठीक है, चार्जेस नहीं इंडिकेट करते जब फॉर्मूला बन जाता है। सम मोर एग्जांपल है फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिंबल है एल्यूमिनियम का Al, पहले आपको सिंबल्स भी आने चाहिए। ऑक्सीजन का O, चार्ज है एल्यूमिनियम का 3+, ये आप खुद भी करके देखना बेटा, जैसे मैंने सोडियम और क्लोरीन का किया है। ठीक है, और ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है, इसे क्रिस क्रॉस कर दिया हमने, Al2 आ गया। मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते, Al2 और O3। क्लियर, उसके बाद फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O। ठीक है, तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2+ होती है। ठीक है, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे कैल्शियम का 20 होता है बेटा, तो कैसे लिखेंगे हम 2 8 8 2, 2 और 8 10 18 और 20, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई 2, तो ये लिख दिया हमने 2। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो कैसे लिखेंगे 2 8 8 होता है बेटा 2 और 6, तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 एटम्स ले लेता है, इसलिए यहाँ पर 2 नेगेटिव है। ठीक है, आई थिंक बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। कुछ और फॉर्मूलाज भी हम कल करेंगे। अंटिल टेक केयर, मस्ट वॉच।
माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ट्राई टू राइट डिफरेंट फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं करवाऊंगी बेटा। ये अपना प्रॉपर नोट्स बना लेना, जो मैंने ये टेबल आपको बताया था, ठीक है। ये टेबल प्रॉपर आपने ये बनाना है, तभी आपको फॉर्मूला लिखने आएंगे। इसकी हेल्प से भी मैं आपको फॉर्मूला लिखने बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।